साउंड टेक 7 एक्शन। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, आचार्य मंडलेश्वर की महाकुंभ वाली मॉडल साध्वी अब लोगों को मनचाहा प्यार वश में करने का मूल मंत्र बता रही हैं। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि महाकुंभ से भले ही लोगों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन देश को एक पर्ची वाली साध्वी मिलने की 100% संभावना है। क्योंकि देखो, रील बनाने में तो ये तो अभिनव अरोड़ा और धीरेन्द्र शास्त्री को भी पीछे पछाड़ रही हैं। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं हिंदू राष्ट्र बनने से पहले देश बाबा राष्ट्र न बन जाए, क्योंकि पहले मार्केट में MBA चाय वाले, बीटेक पानी पूरी वाले और SSC पकौड़े वाले ही थे, लेकिन अब बाबा साध्वी महाराज और सन्यासी भी आ चुके हैं। यानी कि भैया, दूध पीने वाले बच्चों से लेकर पढ़े लिखे इंजीनियर तक। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि बाबा बनने का लोगों में इसलिए बढ़ रहा है आजकल चॉइस, क्योंकि आगे चलकर एक झटके में खरीद पाएंगे रोल्स रॉयस। सही पकड़े हैं। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, सुनने में आ रहा है कि जिस हिसाब से महाकुंभ का ढोल पीटा गया था, उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था के नाम पर केवल दुर्दशा है, क्योंकि ना तो वहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए उचित व्यवस्था है और ना ही बाबाओं और श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की और स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि सुरक्षा और व्यवस्था को ही तो मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने छोटे दुकानदारों से भी लाखों रुपए वसूले हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साड़ी किसने दी? ये परवेज शर्मा ने दी। यानी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। दादी, साड़ी किससे मिली? परवेज शर्मा के घर से। हाँ। क्या बोले? दे के साड़ी। किसको वोट देने के लिए बोला है? कमल का फूल। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, लगता है अब की बार बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देगी, क्योंकि देखो वोट के लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ और जूते बांटे जा रहे हैं। तब तो लल्लन भैया, लगे हाथ इन लोगों को 1000-1200 रुपए भी बांटना चाहिए था, ताकि पुरुषों के पीने का भी हो जाए इंतजाम और वोट बढ़ जाए ऐसे जैसे सिलेंडर का दाम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड और वैक्सीन कंपनियों से वसूला गया चंदा केवल दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो ट्रेन दुर्घटना की खबरें सामने नहीं आ रही थी, जितनी जल्दी जल्दी लोगों को जूता चप्पल साड़ी और पैसे बांटने की आ रही है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि विपक्षियों द्वारा दी गई सुविधा लगता है इन्हें रेवड़ी जिहाद, और अब खुद बांट रहे हैं ऐसे जैसे कि मंदिर का प्रसाद। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब देखने के बावजूद भी चुनाव आयोग चद्दर तान कर सो रहा है, और एक्शन लेना तो छोड़ो, प्रताप सारंगी के उतना भी ड्रामा नहीं कर रहा है। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है रेवड़ी बांटने से पहले जुमला पार्टी वालों ने चुनाव आयोग को गुलाब जामुन भेज दिया हो, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।